गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत ही जुझारू रूप से चल रही होगी। तो चलिए हम लोग जो है चाल दूरी समय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तीन कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब भाई मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है, चाल और समय एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि चाल अधिक है तो समय कम लगेगा, यदि चाल कम है तो समय अधिक लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 2:3:4 का अनुपात है। ये किसका अनुपात है? तो भाई ये चाल का अनुपात है। ठीक है, सबसे पहले आप समय का अनुपात निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। 2 का, 3 का और 4 का आप लघुत्तम ले लीजिए। भैया 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4। अब भैया 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 जो है आपका एलसीएम आ गया। इस 12 में जो है बारी बारी से 1 करके जो है आप डिवाइड करिए इनसे। तो भैया 12/2, ठीक है, अनुपाते 12/3, भैया अनुपाते 12/4 कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 तिहाई 12। तो भैया यहाँ पर समय का जो अनुपात होगा 6:4:3 होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, क्या कह रहा है कि ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है हो तो यह दूरी कितनी है? तो भैया यहां पर ध्यान दीजिएगा। अब ये ए से बी के बीच की दूरी हम बात करते हैं। भाई यहां से यहां तक जो है अब कोई निश्चित दूरी है, ध्यान दीजिएगा, या कोई एक निश्चित दूरी डिस्टेंस डी है जिसको ए तय करता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, जबकि बी तय करता है किस चाल से? भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अब भाई इन दोनों के द्वारा इस दूरी को तय करने में समय का जो अंतर है वह कितना है? 36 मिनट। भैया समय के अंतर की तुलना किससे होगी? समय के अंतर से। तो भैया यहां पर हो गया 36 मिनट बराबर, अब डी बटे यहां पर आपका कितना हो जाएगा 9 और माइनस डी बटे 10। ठीक है, अब समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे 4। तो भैया यहां पर भी मैं समय ही निकाल रहा हूं और यही इनके भी देखिए अंतर दर्शा दिया और अंतर की तुलना किससे हो गई? अंतर से हो गई, है कि नहीं है? लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो समय दिया है मिनट में है। अब मिनट को हम क्या करेंगे, घंटे में बदलने के लिए बटे 60 कर दिए। अब भैया सही है, अब यहां इसका क्रिया पूरा कर दीजिए। 10d माइनस में 9d और बटे में 10 9 90। अब भैया यहाँ पर बराबर 36/60 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 36/60 बराबर d अपॉन 90 हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 6 4 36, 6 10 में 60। ठीक है, अब भैया 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10। तो भैया यहां पर 3/5 बराबर d अपॉन 90 है, तो ये चला गया ऊपर। अब आपका क्या हो गया भैया, 90 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 इक्वल टू डी के। अब भैया यहां पर 5 एकम 5, 5 8 40, ठीक है, 18 36, 18 या 54। तो भैया यहाँ पर कितना किलोमीटर हो गया? तो भैया यहाँ पर आपका हो गया 54 किलोमीटर। इसका मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब भैया अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे बच्चों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लौटता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति क्या है? मेरे बच्चों यहाँ पर इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? समान है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति ए से बी
किस चाल से जा रहा है? तो भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। और किस चाल से वापस आ रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है। तो भैया यहाँ पर तय की गई दूरी क्या है? समान है। जब आप समान दूरी को अलग अलग चाल से चल करके तय करते हैं तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल अगर निकालना है तो आप क्या करिएगा? सीधा सीधा औसत चाल बराबर, ठीक है, अब भाई 2 गुणे पहले की चाल 60, फिर गुणे दूसरे की चाल 40 बटे पहले की चाल प्लस दूसरे की चाल 60 प्लस 40। अब भैया यहाँ पर आप इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर 2 गुणे 60 गुणे 40 और बटे में 100। अब भैया 2 0 से डिविजिबल हो गया। 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, ठीक है। भैया यहाँ पर कितना आ गया? 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वह उस दूरी को तय करेंगे। यहां पर आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। मेरे बच्चों, आपको मैंने बताया ये सब क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में ट्रेन करके पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।